हमने गाड़ी का एसी बंद करके विंडो खोल दी है ताकि अगर हाथी दूर से चिंगाड़ रहे हों तो आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि अभी एक जगह मैंने गाड़ी रोकी तो मुझे हाथी की आवाज़ सी सुनाई थी तो मैंने एकदम से आगे बढ़ा दी। तो आगे अगर हाथी कहीं होंगे ना तो बंद कांच में हमें मालूम नहीं चलेगा। ये सरकंडे के पेड़ और इसके बाद वो सेकंड पॉइंट आने वाला जो एक नहर है जो इस नदी का पानी गांव में लेके जाती है, उसके बाद बेर की झाड़ी का जंगल मिलता है। तो यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं, कई बार मिला है हमें आगे, तो थोड़ा सा मैं अलर्ट ही हूँ। विंडो खोल रखी है ताकि मुझे ये वो आ गई नहर इस जगह पे, नहीं ये नहीं, इसके और आगे है, यहीं पे अभी शमशेर को 2 दिन पहले मिला है। ये है नहर, नहर के पास में ही झाड़ियों पे खड़ा हुआ था। ये जो ढाल है ना यहीं पे था, और अगर वो टस्कर जो होता है, बदमाश होता है, वो छुप के हमला करता है। लेकिन जो ये टायरों से हमारी आवाज़ निकली ना, इससे डरता है। वैसे जो भर भर करके आवाज़ होती है ना, गुर्राने की आवाज़, या गाड़ी के इंजन को रेस दो, इस मोड़ के बाद भी अलर्ट रहना होगा, और तेज़ी से निकल के जाता है फिर वो। ये है लैपिंग। इस वक्त अगर कोई झाड़ी भी गोल गोल से दिखती है ना तो ऐसा लगता है हाथी की गोल पीठ है। जो चीज़ आपके दिमाग में घुसी होती है बस वही चल रही होती है। तो ये दूसरा पड़ाव निकला है। अगर अमिताभ बच्चन जी होते तो क्या बोलते हैं, देवी और सज्जनों दूसरा पड़ाव पूरा, कौन बनेगा जंगली में। अब ऑलमोस्ट खतरा खत्म है। वैसे तो इस जंगल में कहीं भी होता है हाथी, लेकिन दूर से नजर आता है, ऐसा कुछ है नहीं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे नदी में पानी कम होता जा रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर फॉलो करते हैं तो हर बार में पानी कम होता जा रहा है। अब ये इस जगह पे पत्थर थोड़े ऊंचे हैं, एक टायर पत्थर पे चढ़ा दूं तो ठीक रहेगा। हाँ, फिर भी हल्का सा लग गया। विंध्यवासिनी माता के मंदिर के बिल्कुल नीचे है ये नदी। अब हाथी का खतरा खत्म हो गया। हाथी ऐसा नहीं कि यहाँ आता नहीं है, रेगुलर नहीं है, मतलब यहाँ से राइट ताल की तरफ गांव में जाता है। बीच में भी एक बार मैंने बताया था कि जब मैं रिजॉर्ट में था तो 2 हाथी आए थे। एक इस तरफ गया था, छोटा बच्चा टाइप, मतलब जो 10-12 साल का रहा होगा, वो हमारी तरफ आया था। बड़े वाले ने, वो माँ बेटे बिछड़ गए थे, और बड़े वाली हथनी ने गाय को मतलब मारने की कोशिश की थी, मरी तो नहीं थी। गांव वालों ने शोर करके भगा दिया था उसको। एक आदमी को उठा के फेंक दिया था उसने, माँ ने, और बेटा हमारा हम लोग की तरफ आया था तो वो थोड़ा डरा हुआ था तो इधर से उधर भाग रहा था। अचानक मैं अपने टेरेस हाउस पे खड़ा था तो बहुत शोर हुआ लोगों को चिल्लाने का। तब तक मालूम चला कि हाथी आया था, उसको डरा रहे थे, चिल्ला के भगा रहे थे। तो ये दुकानें जो विंध्यवासिनी माता के मंदिर के नीचे हैं वो है। अभी मैं करीब 20 या 25 दिन बाद आया हूँ, लेकिन पानी का लेवल इस बार काफ़ी कम दिख रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा फर्क आया है। मकान आ गया जहाँ से हम राइट टर्न लेते हैं अपने जंगली रिजॉर्ट के लिए। तो अब बस हम 400 मीटर दूर हैं अपने जंगली रिजॉर्ट से। तो वाइल्ड लाइफ दिखी हमें बहुत ही खतरनाक। 2 हाइना, एक सांबर इधर दिखा, ज्वालापुर में ही 6-7 सांबर दिख गए थे, और तो कुछ नहीं दिखा है। मोर की आवाज़ थी, हाथी की आवाज़ आई एक बार, बस। ये वो हमारे शंकर जी के मंदिर की लाइट है। ये दोस्तों आ गए जंगली रिजॉर्ट हम। ये हमारी बर्डिंग हट्स, रात को ऐसा नज़ारा दिख रहा है, और ये लाइट्स
आप देख ही रहे हैं झिंगुर की आवाज़। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये बर्डिंग डेक में जाने का रास्ता, नीचे हमने बर्डिंग डेक बनाई है, ये जाने का रास्ता। लाइट गई, हवा एक्चुअली अभी तार हिल जाते हैं ना तो, लेकिन चांदनी रात है। ऊपर देखिए वो चंद्रमा दिख रहा है बादलों के पीछे, बादल उड़ के जा रहे हैं। देखना अभी आपको चंद्रमा कवर हो जाएगा, फिर वो काफ़ी तेज़ी से उड़ के जा रहे हैं। चंद्रमा को बादलों ने कवर कर लिया, काले काले बादल है एकदम, इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। जूम करता हूँ, ये देखिए काले बादल चंद्रमा पे कवर हो रहे हैं एकदम। देखिए बादलों के बीच में ही आ गया ऑलमोस्ट। ये आ गए नहर वाली रोड पे और अब जा रहे हैं हम गुप्तकाशी। गुप्तकाशी के बाद ट्राई करेंगे गौरीकुंड जाने का भी, तो रास्ता मैं दिखाता हूँ, चलता हूँ आपको। दोस्तों अभी हम आ गए देवप्रयाग। सुबह चले थे जंगली रिजॉर्ट से और रास्ते में मैंने कुछ वीडियो बनाया नहीं, ऋषिकेश में अच्छा खासा गर्मी थी। ये मेरे पीछे दिख रहा है आपको संगम, वो सामने से आ रही है अलकनंदा नदी, ये आ रही है भागीरथी नदी, जो पानी एकदम डार्क ग्रीन कलर का है। ये पानी जो मिक्स हो गया ये गंगा नदी है। ये वो जगह है जहाँ से गंगा नदी नाम पड़ता है। ये अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आ रही हैं, ये भागीरथी नदी गंगोत्री से आ रहे हैं। गंगा जी का जो आने का गंगा जी के धरती पे आने की जो स्टोरी है वो ये है कि भागीरथ ऋषि ने बहुत तप किया था गंगा जी को स्वर्ग से लाने के लिए। वो तप उन्होंने इसलिए किया था कि उनके पूर्वजों को जो श्राप मिला हुआ था उनको मुक्ति मिल जाए, ताकि वो एक अच्छा ऐसा काम कर दे जिससे उनके पूरे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने तप किया, तो गंगा जी प्रसन्न हो गई, वो धरती पे आने वाली थी। लेकिन ये हुआ कि धरती पे आएंगी तो उनके वेग से धरती बह जाएगी। तो शिव जी ने बोला कि अपने जटाओं पे धारण कर लेंगे। तो वो पहले शिव जी की जटाओं पे आए, वहाँ से गंगोत्री में, गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ तक आती हैं, तो गंगा नदी आती है। लेकिन यहाँ तक उनको भागीरथी बोलते हैं, क्योंकि गंगा जी ने उनको वरदान दिया था कि क्योंकि तुमने तप करके मुझे बुलाया है तो शुरू में मुझे तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ तक गंगोत्री से यहाँ तक भागीरथी कहलाती हैं गंगा जी। और उसके बाद ये अलकनंदा नदी में संगम होके यहाँ से गंगा नदी नाम होता है। ये जो अलकनंदा नदी दिख रही है आपको, इसमें मंदाकिनी नदी भी मिली हुई है। थोड़ा ट्रैफिक बहुत है, डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे। और मंदाकिनी नदी वही नदी है, जब आपने केदारनाथ में त्रासदी सुनी होगी तो वो हुई थी, तो वो ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर फटा था, वो मंदाकिनी नदी में ही आता है। तो मंदाकिनी नदी में ही वो पूरा बाढ़ आई थी, सैलाब आया था, एक त्रासदी हो गई थी। रुद्रप्रयाग से अलकनंदा बन जाती है। कई नदियाँ मिलती हैं, 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग भी हैं और कई नदी मिलकर ये, लेकिन मेन संगम ये है देवप्रयाग का। वो नीचे उंगली की सीध में आप देख रहे हैं, वहाँ पे मंदिर भी है, लोग वहाँ स्नान करते हैं। दोनों नदियों का जल उसी जगह मिलता है, लेकिन काफ़ी घूम के आना होता है। तो ज़्यादातर जो लोग जो बद्रीनाथ जा रहे होते हैं यहीं से दर्शन करते हैं। अभी देवप्रयाग से आगे निकल के रुके हैं एक जगह, अभी भूख लग नहीं रही। जंगली रिजॉर्ट से चले थे, अच्छा खासा ब्रंच कर लिया था, पूरी सब्जी, तो अभी तक भूख नहीं लगी है। लेकिन पानी ख़त्म हो गया था तो पानी की बोतल ले रहे हैं, कोक वगैरह कुछ ले लें, जब भूख लगेगी तब कुछ खाते हैं, कुछ हल्का ही खाएंगे, तो पेट बहुत भरा हुआ है। थोड़े बादल आ गए, अदरवाइज़ गर्मी काफ़ी थी। ऊपर पहाड़ पे भी जो गाड़ी टेम्परेचर दिखा रही है वो 36। बाहर काफ़ी आंधी आ रही है, बादल हो गए, एकदम से मौसम बदल गया है और बड़ी ज़बरदस्त आंधी आ रही है। आप देखो ये कितने सारे पत्ते पड़े हुए हैं सड़क के ऊपर, बीच बीच में एकदम तेज़ी से आती है, एकदम चक्रवात सा आता है, जो छोटा छोटा साइक्लोन बनता है ना, वो आता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि इस एरिया में बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं है, लेकिन अगर आप पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हैं और आंधी आ रही है तो आपको इस बात से अलर्ट रहना होगा कि कहीं कोई पेड़ ना गिर जाए। ये पांडुकेश्वर के रास्ते में पेड़ गिर गया है, आर्मी काट रही है। बड़ा पेड़ है, काफी बड़ा पेड़ है। हो गया, यहीं पर काटो, यहीं पर कटवाओ, यहीं पर।